हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस्ट्रो फिनटेक। काफ़ी ज़्यादा दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्टॉक मार्केट में किन लोगों को वर्क करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किन सेक्टर में करना चाहिए। तो आज मैं न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि न्यूमरोलॉजी क्या बोलती है, किस अंक के व्यक्ति को लगाना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए, किस इंडस्ट्री में लगाना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को डेट ऑफ बर्थ से अपनी जान सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी से पता लगा सकते हैं आपको कि अपने पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, या किसी दूसरे के पैसे को मैनेज करना चाहिए, और अगर लगाना भी है तो किस सेक्टर में आपको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कैसे निकालेंगे अंक अपना। तो मूलांक होता है एक न्यूमरोलॉजी में, एक होता है भाग्यांक। तो मूलांक और भाग्यांक को निकालने का तरीका ये है कि जब भाग्यांक हम निकालते हैं तो भाग्यांक के लिए हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, जैसे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/1990 है तो सारे के सारे जितने भी अंक उसमें आए हैं 01, 01, 1990, ये सभी को जोड़कर जो योग निकलता है, टोटल निकलता है, उसको हम बोलते हैं भाग्यांक। और मूलांक किस चीज़ को बोलते हैं? मूलांक बोलते हैं अगर डेट ऑफ बर्थ में आपका 1 आया है तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एक मूलांक आपका। तो हम जो न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर आपको बताएंगे तो उसमें आपको मूलांक और भाग्यांक दोनों के बेसिस पर आपको मैं इस चीज़ में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम शेयर मार्केट को ही देखें तो शेयर मार्केट में अगर मार्केट की कंडीशन देखें तो मार्केट का जो अंक है वो है 5, और शेयर्स हो गया एक हिस्सेदारी, तो हम उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1 नंबर, मतलब जिसका मूलांक 1 हो या भाग्यांक 1 हो तो उनको क्या करना चाहिए। चाहे वो जन्म हुआ हो ऐसा डिपेंड नहीं करता, मतलब डेट ऑफ बर्थ में हो या फिर केवल डेट में हो, इसलिए मैंने आपको बोला मूलांक और भाग्यांक को आपको समझना जरूरी है। तो 1 नंबर के मूलांक वाले व्यक्ति और भाग्यांक वाले व्यक्ति को स्टॉक ब्रोकर का काम कर सकते हैं, वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उनको इन्वेस्ट जो करना चाहिए वो फार्मा इंडस्ट्री में करना चाहिए या इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर गुड में उनको करना चाहिए। 2 नंबर का जिसका व्यक्ति है वो 2 नंबर चंद्रमा उसको रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरों का पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए उनको, और खुद का अगर लगाना भी है तो लिक्विड इंडस्ट्री में या ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़ी इंडस्ट्री में उनको लगाना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर, फार्मिंग, अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग जैसे क्षेत्र में भी लगा सकते हैं, लेकिन उनको नॉनवेज वाली इंडस्ट्री में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है। इस चीज़ को उनको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 4 नंबर की तो 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को। तो मीडिया से जुड़ी हुई इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, फॉरेन कंपनी में, इनमें वो पैसा लगा सकते हैं 4 नंबर वाले। अगर हम बात करें 5 नंबर के तो 5 में वो स्टॉक ब्रोकर भी बन सकते हैं, किसी का पैसा मैनेज भी कर सकते हैं, साथ ही साथ बहुत बड़े लेवल में भी मैनेज कर सकते हैं, एजेंसी भी खोल सकते हैं, लॉटरी का भी काम कर सकते हैं, कंसल्टिंग भी कर सकते हैं, एडवाइस भी दे सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट अगर उनको करना है तो उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम्युनिकेशन और मीडिया इंडस्ट्री में उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको 1 से लेकर 5 अंक तक के व्यक्तियों के बारे में बताया कि इनको क्या करना चाहिए। अब हम बात करेंगे 6 नंबर के अंक वालों के लिए। अब हम बात करेंगे जिनका मूलांक 6 है, तो ये स्टॉक ब्रोकर भी बन सकते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए, मार्केट की भी इनको समझ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यूमरोलॉजी की बेसिस पर आप पैसा लगा दें पूरा। 7 नंबर का जिनका नंबर है उनको लिक्विड प्रोडक्ट्स में, ओवरसीज प्रोडक्ट्स में, माइनिंग में, वाटर से जुड़ी कंपनियों में, इनमें लगा सकते हैं। 8 नंबर ऑयल में, सोप्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर सेक्टर में लगा सकते हैं। 9 नंबर वाले व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में, एग्रीकल्चर में, रियल एस्टेट में लगाना चाहिए, लेकिन इनको थोड़ा सावधानी बरतना जरूरी है। 10 नंबर के व्यक्ति को लगा सकते हैं होटल इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री और बैंकिंग सेक्टर में इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं, कुछ उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे 5 और 6 का कॉम्बिनेशन अगर आपका आ गया, मूलांक 5 है और भाग्यांक 6 है, तो उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा माना जाता है। 5 और 3 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सोच समझ कर उनका करना चाहिए। 3 और 6 को केयरफुल हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं उनके। 3 और 7 को कोल्ड ड्रिंक्स वाले इंडस्ट्री, सोडा इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, इनमें उनको लगाना चाहिए। काफ़ी डीप सब्जेक्ट है तो इतने कम टाइम में बताना आसान नहीं होता है पूरा, मैक्सिमम मैंने ट्राई करिए, ठीक है, आपको बताने के लिए। जो लकी डेट्स हो उनको तब लगाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है उनको अंक, भाग्यांक और मूलांक के हिसाब से। और जिन कंपनियों में लगा रहे हैं उनका भाग्यांक और मूलांक उनसे मैच करता है तो उनमें खासकर उनको पैसा लगाना चाहिए। न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कुंडली का विश्लेषण भी करवाना चाहिए, जिससे आपको पूरी मालूम पड़ सके कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है। थैंक यू।